शराबबंदी कानून है। अगर शराब यहाँ बिकती है तो उसका साफ जिम्मेवार बिहार सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि भाई ये जो पिएगा वो मरेगा, इसके लिए वो माफ़ी मांगे। शराबबंदी के नाम पर जिस तरीके से गरीब भाइयों को और जिस तरह दलित भाइयों को, पिछड़ा समाज के भाइयों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ चौपट हो गया है। ये एक दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आप इस तरह के बयान देते हैं तो भाई अगर घर में किसी का लूट हो जाएगा तो यानी कि घर वाला का गलती है। उसका मूल्य साधनी कमाने का एक तारी है, उसको आपने जेल में डाल दिया है। आप देखिए जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है कम से कम 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं। ये आपका जो नीयत और जो नीति है ये साफ दर्शाती है। आप शराबबंदी कानून को एक हथियार बनाकर आप गरीबों पे जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। आप बताइए जो भी आज के दिन जेल में शराबबंदी कानून को लेके जो जेल में बंद है वो कौन है? दलित, गरीब और पिछड़ा को नरसंहार हो रहा है जी। ये शराबबंदी के नाम पर जिस तरीके से गरीब भाइयों को और जिस तरह दलित भाइयों को, पिछड़ा समाज के भाइयों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था यहाँ चौपट हो गया है। ये एक दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आप इस तरह के बयान देते हैं तो भाई अगर घर में किसी का लूट हो जाएगा तो यानी कि घर वाला का गलती है कि वो सो कहाँ रह रहा था। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट रखी है, जो 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता है, 6 साल में मिलता है, तो ये भी क्या विद्यार्थी का गलती है कि बिहार में क्यों पढ़ रहा है? अगर किसी सोनकार के यहाँ या किसी व्यवसायी के यहाँ किसी के यहाँ लूटपाट हो जाता है तो क्या उसका गलती है कि दुकान बंद करके रात को सो क्यों रहा था? तो यानी कि लोग अपना गलती कोई नहीं देखेगा। ये नहीं देखेगा कि बिहार में कानून व्यवस्था किस नहीं, वो तो कह रहे हैं सवाल ही नहीं उठता मदद करने का, मुआवजा देने का। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये दलित विरोधी सरकार है। इस तरीके का घमंड इनके वाक्य से समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे, आपके प्रदेश में, आपके नाक के नीचे शराब बिक रही है, आपके नाक के नीचे हत्या हो रही है, आपके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है और आप गरीबों की मदद करने से इतरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जो मरेगा मरेगा, हम उसको कोई मुआवजा नहीं देंगे, उसको कोई मदद नहीं करेंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है। आप ही लोग से पूछ रहे हैं शराबबंदी खत्म कर दें। तब भी तो जहरीली शराब से हत्या हो रही थी, उस टाइम आप विरोध नहीं कर रहे थे? उस वक्त भी हम लोग सवाल उठाते थे, खासकर हम लोग सवाल उठाते थे तारी के ऊपर जी। तारी को एक किसान का उपजाया हुआ एक उसका दायरा मिलना चाहिए। ये आज देखिए बिहार सरकार क्या कर रही है। जो पासी समाज के हमारे भाई है, जिसका मूल्य साधनी कमाने का एक तारी है, उसको आपने जेल में डाल दिया है। उसको जेल में जाने से उनके परिवार का रहन पालन पोषण, उनका शिक्षा, वो सब अवरुद्ध हो गया है। वो खाने पीने के उनके लाले पड़ गए हैं। आप देखिए जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है कम से कम 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल जा चुके हैं, उन पे कार्रवाई हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे अरवल की अगर आप घटना लें, वहाँ पे जिस तरीके से गलत शराबबंदी कानून के तहत और गलत षड्यंत्र के तहत वहाँ पे एक पासवान परिवार में उसके पति को जेल में डाल दिया गया और उसके एवज में वहाँ पे उसके परिवार के बीवी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब वो उसकी पत्नी जब थाने जाके रिपोर्ट लिखाती है तो थाना अध्यक्ष उसका रिपोर्ट लिखने से मना करते हैं और इसका क्या परिणाम होता है कि उसी रात उसको जला दिया जाता है, जिसको 5 साल की बच्ची ने यहाँ पे PMCH में दम तोड़ दिया और उनकी माता ने कुछ दिन पहले दम तोड़ दिया। इसके लिए हम लोग वहाँ पे घर भी गए, तब भी बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, थाने अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं करती है। इस पर कोई भी उनके तरफ से या उनके सहयोगी की तरफ से कोई इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं होती है और वहाँ पे यहाँ तक कि मदद तक नहीं पहुँचाई जाती। तो आप ही लोग से पूछ रहे हैं शराबबंदी खत्म कर दे क्या? आप ही लोग कहिए खूब शराब पियो, कल सदन में बोला है उन्होंने। ये आपका जो नीयत और जो नीति है ये साफ दर्शाती है। आप शराबबंदी कानून को एक हथियार बनाकर आप गरीबों पे जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। आप बताइए कि जो भी आज के दिन जेल में शराबबंदी कानून को लेके जो जेल में बंद है वो कौन है? वो कौन है? हमारे भाई हैं, वो हमारे दलित भाई है, हमारे पिछड़ा समाज के भाई हैं। उनके परिवार का पालन पोषण आप कैसे कर रहे हैं? आपने कि कोई भी किसी के साजिश के तहत बोतल किसी के घर में रख दिया और उसको अपने जेल में डाल दिया। ये कहाँ से उचित है? अगर शराबबंदी कानून है, अगर शराब यहाँ बिकती है तो उसका साफ जिम्मेवार बिहार सरकार है। इस धरना के जरिए प्रिंस राज क्या मांग करते हैं? अब ये मांग करते हैं जो सारण में
जो छपरा में जो दलितों से नरसंहार हुआ है उन सभी को मुआवजा मिले, उनको उनके आश्रितों को नौकरी मिले। और ये जिस तरीके का बयान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि भाई ये जो पिएगा वो मरेगा, इसके लिए वो माफ़ी मांगे, हमारे सभी दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों से वो माफ़ी मांगे।